हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण तो माना हमने एक बिंदु आवेश लिया बिंदु ओ पर। माना यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पर। इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हमें। तो माना कि इससे ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, एक परीक्षण बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना इस परीक्षण बिंदु पर जो है एक परीक्षण आवेश हमने लिया प्लस Q0। इस बिंदु P पर हमने एक आवेश लिया Q0। तो हम देखते हैं कि माना ये प्लस Q आवेश जो है ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या है? K है। और इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें निकालनी है बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, और P पर निकालना है। और माना ये हमने P पर जो एक धन परीक्षण आवेश ये Q0 स्थित है, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं यहाँ भी प्लस Q आवेश है, यहाँ भी प्लस Q आवेश है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण जो है इस प्लस Q0 पर जो है एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो निश्चित तौर पर जो है P से बाहर की ओर इसकी दिशा होगी, यानी O से P की ओर इसकी दिशा होगी। अब हमने अभी पहले पढ़ा था कूलॉम के नियम में, जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो जो बल F है, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल होगा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K जो है परावैद्युतांक है उस माध्यम का, और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पढ़ा था कूलॉम का नियम। और बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता माना हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो यानी अब F इक्वल हमारे ये आया, तो E का मान हमें निकालना है। E इक्वल टू मैंने पहले ही पढ़ाया था, और E इक्वल टू होता है F/Q0, यानी इस अपरीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और अपॉन Q0। और इसके बाद जो है यानी कि अब ये F का मान जो है यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से जो है यहाँ रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ Q इंटू Q0 है, ये अपॉन Q0 यहाँ पर, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो Q/R² बचेगा। तो यहीं पर ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यही आएगा इंटू Q/R²। और यदि हम निर्वात के लिए ले लें, निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारा जो मान आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इंटू Q/R²। तो ये हमारा E का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, यानी P पर जो मान होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/QR²। तो यानी कि ये हमने अभी ये एप्सिलॉन 0 आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। K जो है एक परावैद्युतांक है, जहाँ पर हमने इस आवेश को रखा है, यानी प्लस Q आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। और ये Q0 आपका जो है ये आपका परीक्षण आवेश है। इस प्लस Q द्वारा इस Q0 पर जो लगने वाला बल है F, इसकी तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला आया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है 9×10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर माना बात यदि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होता
तो ये बल की दिशा इधर न होकर के अंदर की ओर होती है, यानी अनंत से अंदर की ओर आती है, तब ये बल की दिशा इधर आती है इस प्रकार से, अगर ये माइनस होता है, क्योंकि आकर्षण का बल लगता है फिर। लेकिन यहाँ प्लस प्लस आवेश है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो है बाहर की ओर बल लग रहा है। अगर माइनस आवेश होता तो ये अंदर की ओर बल लगता। यदि यहाँ प्लस क्यू आवेश पर बहुत सारे आवेश होते हैं, माना बात, यदि माना Q1 आवेश होता, Q2 Q3 यानी बहुत सारे आवेश होते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1, माना Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 होता, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता Q2 होता, या Q3 के कारण जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र Q3 होता। तो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का योग जो है उस समूह के कारण जो है सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो सभी आवेशों जितने Q1 Q2 Q3 या अन्य सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो टोटल E होता, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का योग जो है कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बराबर होता। तो ये टॉपिक हमारा ये है, किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है हमारा, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।